शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना रेडियो टावर था, जिसे लोग खामोश स्टेशन कहते थे। सालों पहले वहां से अचानक प्रसारण बंद हो गया था और उसी रात स्टेशन पर काम करने वाले 5 लोग गायब हो गए थे। सरकार ने मामला दबा दिया और टावर को सील कर दिया गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर शनिवार रात ठीक 12:12 पर कुछ लोगों के रेडियो अपने आप ऑन होकर उसी फ्रीक्वेंसी पर रुक जाते थे। आरव एक साउंड इंजीनियर था, जिसे पुराने सिग्नल्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसने इस रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वो खुद उस स्टेशन तक जाएगा। शनिवार की रात घने कोहरे के बीच वो टावर के पास पहुंचा। लोहे का गेट जंग खाया था, लेकिन बंद नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो। अंदर कदम रखते ही उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मानो कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। कंट्रोल रूम में पुराने माइक्रोफोन, टूटे हेडफोन और धूल जमी कुर्सियां पड़ी थीं। दीवार पर घड़ी अब भी 12:12 पर रुकी हुई थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक भारी टूटी हुई आवाज आई, अगर सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। आरव ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, इस बार साफ, हम यहीं हैं, सिग्नल के अंदर। तभी लाइट झपकने लगी और कमरे का तापमान गिर गया। आरव ने शीशे में देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। उसकी जगह 5 परछाइयां खड़ी थीं, बिल्कुल उन कर्मचारियों की तरह जिनकी तस्वीरें उसने फाइलों में देखी थीं। एक परछाई आगे बढ़ी और माइक्रोफोन की ओर झुक गई। हर आवाज याद रखी जाती है, उसने कहा, और जो इसे सुन लेता है वो भी। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। रेडियो की नॉब अपने आप घूमने लगी और फ्रीक्वेंसी लॉक हो गई। अगले पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग टावर के पास पहुंचे तो गेट खुला था। अंदर कंट्रोल रूम में एक नया हेडफोन रखा था और माइक्रोफोन पर हल्का सा खून लगा हुआ था। शहर में उस दिन एक नया रेडियो सिग्नल सुना गया। आवाज साफ थी, मैं आरव हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ मत आइए।